हेलो स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.1 कवर करेंगे। तो थ्योरम 8.1 आपसे क्या कह रहा है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये जो पैरेललोग्राम है उसमें एक डायगोनल बना हुआ है। डायगोनल कौन सा है? ये AC है। ABCD, तो ये आपका पैरेललोग्राम है और डायगोनल कौन सा है? AC। अब ये क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है AC, ये इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इसके दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। अच्छा, ये हमें क्या कह रहा है? हमें प्रूव करके बताना है कि ये कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। अब जब भी हम थ्योरम में प्रूव करते हैं किसी चीज को, तो सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव और प्रूफ, ये तीन चीजें हमें करनी चाहिए। गिवन में जो भी आपका थ्योरम होता है उसमें जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। अब मुझे दिया क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, वो दिया हुआ है ना। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो और ये क्या है? पैरेललोग्राम है ABCD और डायगोनल कौन सा है? AC। ये तो मेरे को गिवन है और मुझे प्रूव क्या करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल CD के। अब मैं प्रूफ करूंगी, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? प्रूफ करना है हमें। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था ना, क्या बोला था मैंने आपको कि ये जो पैरेललोग्राम है इनके क्या अपोजिट साइड बराबर होते हैं ना। अच्छा चलो, यानी ये इसके अपोजिट साइड हो गया, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, है ना। अच्छा, लाइन्स एंड एंगल में हमने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। पढ़ा था ना, LMN, ठीक है ना। तो ये कौन सी है? ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके क्या चीज बराबर होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं ना। यानी ये किसके बराबर है? इसके बराबर। और ये वाला किसके बराबर है? ये वाला इसके बराबर है। ये हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ा था, कवर करा था ना इस पार्ट को। अच्छा, तो इस चीज को क्या मैं यहाँ पर प्रूव करने के लिए यूज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकती हूँ। चलिए, मुझे क्या प्रूव करने के लिए, किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए होती है। हमने पढ़ा था ये, तो उसी चीज को हम ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए, तो उस तीन चीज को मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। पहले तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे दो ट्रायंगल चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल के नाम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA, ठीक है, ट्रायंगल CDA। अब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए, तो अब मुझे आप बताओ इसमें मैं क्या चीज ले सकती हूँ? दो लाइन है AB और CD, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है ना। तो AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल है तो, और इनको एक लाइन AC इंटरवो कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन हुई। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि वन एंगल, ये वाला वन इज इक्वल टू एंगल टू, कह सकती हूँ ना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। किस बेस पे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे कह सकती हूँ, कह सकती हूँ ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे। अच्छा ठीक है। अब 3 किसके बराबर होगा? अगेन 3 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, होगा ना, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर क्या चीज कॉमन है? आप देखो, मैंने क्या लिया है? ABC लिया और CDA, AC और यहाँ पर CA। यहाँ पे दोनों कॉमन है ना दोनों में। तो क्या मैं AC इज इक्वल टू AC ले सकती हूँ? ले सकती हूँ ना, कॉमन। अच्छा, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए, मिल गया मुझे तीन चीज। अब मैंने क्या क्या लिया? एंगल, साइड। लेकिन क्या मैं यहाँ पर AAS लिखूंगी? आप मुझे बताओ। मैंने जब प्रूव करा तो ये देखिए मैंने क्या लिया, इस तरीके से था हमारा, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या लिया? मैंने यहाँ पर एक ये लिया, फिर ये लिया और ये लिया। अब आप एंगल और साइड नहीं लोगे, आपका एक एंगल है, एंगल के बाद आपका ये साइड आ रहा है
आ रहा है ना, आपका ये एंगल आ रहा है और फिर साइड आ रहा है। आप अगर AAS करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दो एंगल के बीच में एक लाइन जा रही है ना, डायगोनल वाली लाइन, जिसको हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कह रहे हैं। तो डायगोनल वाली लाइन जा रही है ना, तो इसीलिए ये क्या हुआ, एंगल, फिर साइड हुआ, फिर एंगल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ABC is congruent to, sorry, एंगल ये ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by ASA। क्लियर? किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 चीजें चाहिए, वो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इवन आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाला, आपको पूरा इसी तरीके से कवर करना है। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।